महाराष्ट्र के शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को 21वीं सदी में भी 400 साल पुरानी परंपरा निभाने पर जोर दिया जाता है। इसके पीछे मंदिर ट्रस्ट भावनाएं आहत होने का हवाला देता है। इस शनि मंदिर के चबूतरे पर प्रवेश और शिला पर तेल चढ़ाने का हक महिलाओं को नहीं है। बीते दिनों एक महिला की ओर से शनिदेव की शिला पर तेल चढ़ाने के बाद बवाल मच गया था। मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया और महिला पुलिस कर्मचारियों को मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया ताकि ऐसा फिर ना हो। इस बवाल के बाद खड़ी हुई भूमाता ब्रिगेड ने मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर आवाज मुखर की। ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने मांग की है कि मंदिर में महिलाओं को पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर सोमवार को करीब 400 महिलाओं के साथ एक कूच किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें करीब 70 किलोमीटर पहले ही हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। भूमाता ब्रिगेड का शनिदेव की पूजा का अधिकार हासिल करने का प्रयास भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका असर अब पूरे देश में नजर आ रहा है। कई साधु संत बहस में कूद चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी ने बयान जारी किए हैं, पर ट्रस्ट अब भी 400 साल पुरानी परंपरा पर कायम है। इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर में महिलाओं को पूजा करने का हक दिलाने, ट्रस्ट को सरकार के अंडर लाने और ईश्वर के दर्शन में भेदभाव करना भारतीय संस्कृति में नहीं होने की बात कही है। तो मुद्दे के बीच द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भी कूद पड़े हैं। उन्होंने शनि पूजा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य ने शनि पूजा का विरोध करते हुए कहा कि शनि को बुलाया नहीं, भगाया जाता है और शनि कोई भगवान नहीं बल्कि एक ग्रह है। तो दूसरी ओर महिलाओं के हक के लिए अलग अलग आवाजें भी सामने आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि शनिदेव की पूजा का हक सभी को मिलना चाहिए। श्री श्री रविशंकर के मुताबिक वक्त के साथ परंपराएं बदलनी चाहिए और सही गलत की बहस के बीच महामंडलेश्वर दाती मदन महाराज ने कहा कि जहां महिलाओं के पूजा करने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो मंदिर ही नहीं है। इस बीच देश में जारी बवाल और धर्म गुरुओं के बयान के बाद देखना होगा कि क्या 400 महिलाएं ये 400 साल पुरानी परंपरा को बदल पाएंगी। क्या ईश वंदना को लेकर महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर ठेकेदारी का विरोध होना चाहिए? और क्या धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से महिलाओं पर प्रतिबंध उचित है? जाहिर है आप भी जानना चाहेंगे कि क्या ईश वंदना के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध उचित है। इसी पर आज आपकी राय जानना चाहा है। firstindianews.com हमारा वेब पेज है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले मंजुला जी आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि शनि शिंगणापुर मंदिर का विवाद लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव की क्या एक बड़ी मिसाल कही जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं कही जा सकती, क्योंकि महिलाओं को हर तरह का अधिकार मिला हुआ है और इस अधिकार के तहत मंदिर में प्रवेश नहीं हो, ये तो मैं समझ ही नहीं सकती कि मंदिर में जहां पुरुष जाते हैं तो वहां पे महिलाएं भी जाना जरूरी है। जी बिल्कुल है, लेकिन जो विवाद ताज़ा है वो इसी बात पर तो है। इसका मतलब यही हुआ कि लैंगिक आधार पर कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। भेदभाव करना ये तो बहुत गलत बात है। भेदभाव आज के ज़माने में भेदभाव होना नहीं चाहिए और भेदभाव हो रहा है ये तो बहुत गलत है, क्योंकि आज हम किस सदी में चल रहे हैं और उस सदी के अंदर आप देख रहे हैं कि भी ना महिलाओं को इस तरह से रोकना एक तरह से बहुत गलत अपराध किया जा रहा है। वीनू पालीवाल जी आपकी क्या राय है इस मसले पर? मैं तो ये सोचती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये 400 साल जहाँ पे देशों की हिस्ट्री भी इतनी पुरानी नहीं होती है, हमारे देश में एक ये परंपरा 400 साल से चल रही है कि हम महिलाओं को मंदिर में पूजा नहीं करने देते हैं। किस मंदिर में ये लिखा है या कौन सा ग्रह ये देख के बना है कि ये औरत के लिए ग्रह है और ये पुरुष के लिए ग्रह है? मुझे तो पहले ये बताएं, फिर हम ये डिस्कस करें कि क्या ये ऐसा होना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। सही और गलत का तो सवाल ही नहीं है। आप शंकराचार्य पर बोल रही हैं, निश्चित तौर पर आपका इशारा मैं उस मसले पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले लैंगिक आधार पर महिलाओं का विरोध क्यों, ये भी जानना चाहूंगा। आप
आपको क्यों लगता है कि शनि शिंगणापुर मंदिर का जो विवाद है उसमें महिलाओं को दूर रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल से दिस इज अ प्योर जो इंडिया में एक बहुत ही प्रेवलेंट है, इंडिया में नहीं, मैं तो कहती हूँ कि वर्ल्ड ओवर एक प्रेवलेंट है कि एक मेल डोमिनेशन को मेंटेन करने के लिए हम ये काम, ऐसे काम जरूर करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, कहीं भी हो। ये एक डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैन अ वुमन कि एक मेल डोमिनेशन बना रहे, वरना क्या रीजन है? जहां आप एक औरत को जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, देवी का दर्जा देते हैं, और वहां आप कहते हैं कि नहीं, आप देवी की पूजा नहीं कर सकती या आप भगवान की पूजा नहीं कर सकती। कौशलेंद्र दास जी, आपका रुख जानना चाहूंगा पहले। वीनू जी ने बहुत ही अच्छी बात कही और मैं इस बात पे इनके साथ खड़ा हूँ कि पूरे विश्व में पुरुष प्रधान समाज की जो संस्थापना की गई है, वह संस्थापना इन्होंने सही का कोई 1, 2, 5 दशकों का खेल नहीं है। सहस्राब्दियों से वही परंपराएं प्रोत्साहित होती रही, पल्लवित होती रही, पुष्पित होती रही और लगातार बढ़ती रही। मगर थोड़ा सा मैं इस बात पे बहुत ही विनम्रतापूर्वक असहमति जताना चाह रहा हूँ। एक शब्द इन दिनों बेफालतू का स्त्री और पुरुषों के बीच एक बड़ी खाई बनाने के लिए चला दिया गया कि साहब समान धर्म होना चाहिए। ये समान धर्म मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये समान धर्म होता क्या है, समानता कहते किसको है। आपको जान के इतना बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस देश में, जिस परंपरा में शिंगणापुर मंदिर, शनि मंदिर जिनकी अपन बात कर रहे हैं, और ये जहां सबसे पहले उद्धृत हुए वैदिक साहित्य में, उन वैदिक साहित्य के सर्व प्राचीन ग्रंथ, मैं बताना चाहता हूं मेरे दर्शकों को कि वह जो वैदिक साहित्य है वो केवल भारत का ही प्राचीनतम ग्रंथ नहीं है, वो पूरे विश्व के 7 अरब मानव जाति का सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेद। और उस ऋग्वेद में ऋषिकाओं के वर्णन है, वहां महिलाएं मंत्र लिख रही हैं, वहां महिलाएं मंत्र दृष्टा है, महिलाएं स्वयं मंत्रों का मतलब प्रणयन कर रही है। तो फिर ये शिंगणापुर मंदिर में क्या समस्या आ गई, इसको जरा सा समझने की देर है। और इसमें एक बात में आप समझा दीजिए कि हाँ, क्या समझना चाहिए। मतलब मेरा इसमें कहना यह है कि वहां वैदिक परंपरा में पुरुष और महिला के बीच में समान धर्म होने की चर्चा नहीं है। वह बहुत अच्छा शब्द है, यदि उस शब्द को यहां ला दिया जाए तो ये विवाद समाप्त हो जाए। वहां शब्द है सहधर्मिणी, पत्नी मेरी समान धर्मिणी नहीं है, मैं जैसा कर रहा हूं वैसे करने वाली नहीं है, मेरे साथ धर्म को करने वाली है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह बहुत जोरदार बात है कि केवल स्त्री को धर्म से वंचित किया, ऐसा नहीं है। परंपरा ने पुरुष को भी धर्म से वंचित कर दिया धर्म करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि श्री राम अश्वमेध नहीं कर सकते जानकी के बिना, वहां पत्नी चाहिए। यदि पत्नी नहीं है तो पुरुष, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर। मैं समझा आपकी बात को, आपने तफसील से इसको बयां भी किया, लेकिन इस बीच में ये विवाद क्यों है? क्यों फिर महिलाओं को लेकर एक ट्रस्ट की बात आती है और ट्रस्ट के ऐतराज की बात आती है? 400 महिलाएं सड़क पर किस बात का विरोध कर रही हैं? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक बात बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप मुझसे दोनों नाराज हों, मगर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की परंपरा को समझने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक है कि अन्य धर्मों के समान वैदिक हिंदू धर्म वह धर्म नहीं है जो अड़ जाता हो कहीं पे। यहाँ तो रोज परंपराएं बदलती है, रोज नए नए देवता पैदा होते हैं। हमारे देखते देखते साईं बाबा 100 वर्ष पहले जन्म लिए और आज उनके इतने मंदिर हैं, कौन विवाद कर रहा है? ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है जिसको समझना पड़ेगा कि शनि की पूजा करनी चाहिए। ये बात मैं आपसे बहुत निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये बात कैसे पता चली साहब शनि की पूजा करनी चाहिए? भारत के संविधान में तो लिखा नहीं है या किसी अखबार वाले ने छापा नहीं, ये पता चला भारतीय शास्त्र परंपरा से। शास्त्र कहता है कि यदि जन्मपत्री में जो कोई स्थान है वहां शनि की दशा हो, अंतरदशा हो, जो भी दशा हो, उसको शमन करने के लिए, अनुकूल प्राप्ति के लिए, प्रतिकूल निवारण के लिए शनि का पूजन करना चाहिए। वहां शास्त्रकार ने एक पंक्ति और लिख दी कि भाई ये पूजा कौन करे? वहां पूजा भाई पुरुष करे कि स्त्री करे? आपको जान के बहुत बड़ा आश्चर्य और आनंद होगा, शास्त्रकार ने कहा अशुद्ध भिन्न, जो अशुद्ध नहीं हो वह पूजन करे। शास्त्र सीधी बात कह रहा है, शुद्धा शुद्ध पे ध्यान दे रहा है। तो यह जो परंपरा चली, तो फिर क्या इसको, मैं बाल मुकंदाचार्य जी इसी के साथ आपके पास भी आना चाह रहा हूं, अब आपसे समझना चाह रहा हूं, शुद्ध अशुद्ध का फर्क जब ग्रंथों ने नहीं किया तो फिर क्या समझा जाए? कुछ ट्रस्ट, कुछ पीठ, वहां पर इस फर्क को कर दिया गया। उसी आधार पर आज 400 साल पुरानी परंपरा का हवाला देकर यह कहा जाता है कि शनि मंदिर में शनि प्रतिमा पर महिलाएं तेल नहीं चढ़ा सकती। ऐसा है, शनि, हम लोग जिस विवाद को लेके आपके चैनल से आज जुड़े हैं जी, हम लोग विपक्ष में नहीं है कि माताओं को पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। शनि स्वयं कई कथाओं के माध्यम से कह रहे हैं कि माताएं तो खुद पूजनीय है,
माताएं स्वयं पूजनीय है, लेकिन ऐसा होता है, देखिए ये जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि भाई उनको बराबर का वो नहीं है, बराबर का अधिकार है। आप पूरे शास्त्र, कथा, पुराण सब उठाकर देख लें, बिना माताओं के किसी मंदिर में सीता राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, बहुत सारे मंदिरों में आप देखेंगे माताओं की पूजा होती है, बराबर माता स्थान पर बैठी हैं सब। ये बात है ग्रह की। पहले तो शनि महाराज भगवान नहीं है, ग्रह हैं। ग्रहों की पूजा कब होती है, या ग्रह की दशा दोष कोई हो तो उसका निवारण होता है, लेकिन माताओं को शनि भी ऊपर मान रहे हैं, इसलिए कई जगह मना किया कि शनि महाराज की माताएं नहीं चढ़ाएं। कारण ये नहीं है कि माताओं को अशुद्ध माना है, माताओं को पूर्णतः। हाँ, एक जरूर मैं, कुशलेंद्र जी भी इससे बराबर मेरे बात से सहमत होंगे, मासिक धर्म का जो है उसको लेकर कई जगह मतभेद है कि मासिक धर्म हो तो उस समय, और यज्ञोपवीत के बारे में भी कि यज्ञोपवीत जो धारण करता है, यज्ञोपवीत यानी नियम से जो रहता है, उसको पूर्णतः पूजा का अधिकार है। तो यहाँ हम उस विवाद, पहले सुन लीजिए आप, हम उस विवाद को कभी भी नहीं ले रहे कि माताओं को नहीं पूजा करनी चाहिए। 100% कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान बिना माताओं की पूजा के साथ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ ट्रस्ट की उस विवाद पे मेरे को उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कई जगह विवाद चल रहा है कि माताओं को अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, सब में माताओं को पूर्ण अधिकार है। कई जगह पुरुषों को, लेकिन जो विनोद जी कहना चाह रही है, मैं उस बात को कहकर फिर विनोद जी आपके पास में आऊंगा कि ये परंपराएं, ये रीति रिवाज, आरोप है कि पुरुष प्रधान समाज के लिए तय किए गए हैं और इसमें पुरुष तय करने वाले हैं कि महिलाएं कब क्या करेंगी और क्या नहीं। ये प्रेजेंटेशन ही गलत तरीके से की जा रही है। जो माताओं को जितने अधिकार है उतने पुरुषों को भी नहीं है। ये तो लोगों की सोच और मेंटेलिटी है कि लोग ऐसा, कुछ लोग चाह रहे होंगे विवाद मतभेद करना। बिना माताओं के शिव भी बिना शक्ति के पूर्ण नहीं है। ये कहां संभव है कि माताओं के बिना? सृष्टि की प्रारंभ जो है, हम जिस धरा पर रहते हैं वो भी माता है। हमारे तो नवरात्रों की जितनी भी पूजा है, 4 साल में, 1 साल में 4 साल होते हैं। 4 साल में प्रारंभ में नवरात्रि होते हैं, नवरात्रों में ऋतु की पूजा की जाती है। तो हम लोग तो 100% समर्पित है माताओं के प्रति भाव है। जी, अब आपका सवाल क्या है? पॉइंट तो यही है कि जब मैंने शुरुआत ही इसी बात से की कि जहां आप एक तरफ एक औरत को देवी का दर्जा देते हो, कहते हो कि हमारे साल की शुरुआत इससे होती है, देवियों का स्थान परम पूजनीय है, परम सम्मानीय है, परम ये है, परम वो है जो कहते हो, उसको दूसरी तरफ आप उसको एक आवरण देके बहुत प्यार से एक तरफ रख देते हो कि नहीं, ये शुद्ध अशुद्ध की बात है। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मंदिर में औरत को लेके कोई विवाद है ही नहीं, कोई विवाद है ही नहीं, तो फिर औरत के शनि के ऊपर तेल चढ़ाने के बाद शुद्धिकरण की विधि क्यों अपनाई गई? वो उन्होंने किया, वो गलत किया, वो उन्होंने किया, वो गलत किया, वो ट्रस्ट ने क्यों किया? वो ट्रस्ट का विवाद है। हम विवाद यहाँ ये लेके बैठे हैं कि भाई माताओं को क्या अधिकार है। माताओं को 100% अधिकार है। बिना माताओं के कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता, बिना माताओं के साथ में कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अब तक ये समझा जा रहा है कि ईश वंदना को लेकर महिला हो या पुरुष हो, बराबरी का अधिकार है, समान अधिकार है। तो फिर विवाद वाली बात आती है और विवाद के बाद 2 महिलाएं, देखिए, अशुद्ध तो मैं अगर जीव हत्या करता हूं, मैं पापाचार करता हूं, मैं किसी भी जाति धर्म को मानने वाला हूं, तो वो अशुद्ध है। बिल्कुल। मैं शंकराचार्य और कुछ बयानों के साथ लौटूंगा। किसी जानवर को काट के, किसी जीव की हत्या करके, भले वो हमारे उसके मुस्लिम भाइयों के कई त्योहारों पर बलि के नाम पर बकरा चढ़ाया जाता है, या हमारे हिंदू धर्म में कई बार देवी देवताओं या भैरू जी के नाम पर कई बार बकरा काटा जाता है। तो इस प्रकार का जीव हत्या का जो भी काम करते हैं, अशुद्ध तो वह लोग हैं। चलिए, मैं ब्रेक लूंगा। परंपराओं की बात हो रही है और इन परंपराओं के बीच में अगर महिलाओं को जोड़ दिया जाता है तो फिर विवादों का नाता साथ में जुड़ जाता है। और विवाद इस बात को लेकर है कि क्या धर्मशास्त्रों के पूजा विधान में महिलाओं को पुरुष के बराबर हक है कि नहीं। अगर हक शास्त्रों में है तो फिर आज इस हक से कौन वंचित कर रहा है और क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर सवाल किए जाने चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और तुरंत आपके बीच लौटेंगे और कुछ राय जो ताज़ा मसले को लेकर जुड़ी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसने कब क्या बोला।